एक शहर के बाहर एक पुरानी जमीन थी जिसे लोग बरसों से देवभूमि कहते आए थे। बुजुर्ग कहते थे कि इस जमीन के नीचे कुछ है, कोई पुरानी ताकत है, कोई पवित्र जगह है जो सदियों से सोई हुई है। लेकिन आज के जमाने में किसे फर्क पड़ता है बुजुर्गों की बातों से? किसे फर्क पड़ता है मिट्टी की कहानियों से? फर्क पड़ता है सिर्फ पैसे से, सिर्फ जमीन से, सिर्फ प्रोजेक्ट से। और इसीलिए जब शहर के सबसे बड़े बिल्डर विक्रम राय ने उस जमीन पर नजर डाली तो उसे वहां सिर्फ एक चीज दिखी, 500 करोड़ का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। विक्रम राय नाम था जिसका, इस शहर का सबसे खतरनाक बिल्डर जिसने पहले भी कई मंदिर तुड़वाए थे, कई गांव उजाड़े थे, कई लोगों को दबाया था। उसके पास पैसा था, पैसे से नेता थे, नेताओं से अफसर थे, अफसरों से पुलिस थी, मतलब पूरा सिस्टम उसकी जेब में था। उसने उस देवभूमि की जमीन के कागज अपने नाम करवाए, सरकारी मंजूरी खरीदी और एक सुबह अचानक वहां भारी भारी बुलडोजर और जेसीबी मशीनें आ गईं। गांव के लोग दौड़े, रोए, हाथ जोड़े, बोले ये जमीन पवित्र है, यहां मत खोदो। लेकिन विक्रम राय के आदमियों ने उन्हें धक्के देकर हटा दिया। एक बुजुर्ग पुजारी था, नाम था पंडित भोलानाथ। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखों में अजीब सी आग। उसने विक्रम राय के सामने जाकर कहा, बेटा इस जमीन को मत छेड़, यहां महादेव का एक प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। हमारे पुरखे कहते थे कि जब इसे कोई नष्ट करने की कोशिश करेगा तो धरती खुद जवाब देगी। विक्रम राय हंसा, जोर से हंसा और बोला, बाबा अपनी कहानियां घर जाकर पोतों को सुनाओ, यहां बिजनेस होता है। और उसने मशीनें चालू करने का इशारा किया। बुलडोजर गरजे, जेसीबी के पंजे जमीन में घुसे, धूल उड़ी, पेड़ टूटे, मिट्टी पलटी। लेकिन तभी कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जमीन के नीचे से एक भारी गूंज आई, जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जाग रहा हो। मशीनों के ऑपरेटर घबराए, कुछ ने मशीनें रोकी, लेकिन विक्रम राय चिल्लाया, चलाते रहो, डरो मत, ये सब जमीन की आवाज है। और फिर जेसीबी का पंजा एक जगह गहरा घुसा और अचानक धड़ाम, जमीन धंस गई। एक बड़ा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में से निकला पत्थर, काला, चिकना, नक्काशीदार पत्थर, एक के बाद एक, जैसे किसी पुरानी इमारत की छत टूट रही हो। और उस पत्थर पर बनी थी एक आकृति, त्रिशूल की। विक्रम राय का एक इंजीनियर था रणजीत, जो असल में अच्छा आदमी था लेकिन डर की वजह से काम करता था। रणजीत ने जब वो नक्काशी देखी तो उसका दिल धड़का। उसने विक्रम को रोकने की कोशिश की, बोला, सर ये कोई पुरानी संरचना है, हमें एएसआई को बुलाना चाहिए, रुकिए। विक्रम ने उसे झिड़का, तू मेरा इंजीनियर है या पुजारी, चुप रहकर काम कर। खुदाई जारी रही और जैसे जैसे मिट्टी हटी वैसे वैसे एक पूरा मंदिर सामने आने लगा। हजारों साल पुराना, पत्थरों से बना, जिसकी दीवारों पर देवी देवताओं की इतनी बारीक नक्काशी थी कि देखकर मन थम जाए। शिखर था, गर्भगृह था और बीचों बीच एक शिवलिंग था जो काले पत्थर का था और जिससे एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। सभी मजदूर रुक गए, सब सिहर गए, कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ पीछे हट गए। लेकिन विक्रम राय को यह सब बकवास लगा। उसने चिल्लाया, इस शिवलिंग को हटाओ, मंदिर की दीवारें गिराओ, ये सब हमारे प्रोजेक्ट के रास्ते में है। एक मजदूर ने हिम्मत करके कहा, साहब हम नहीं करेंगे, ये भगवान का घर है। विक्रम ने उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर अपने खास आदमियों को बुलाया जो पैसे के लिए कुछ भी करते थे। उन आदमियों ने हथौड़े उठाए और शिवलिंग की तरफ बढ़े और तभी धरती हिली, सच में हिली, इतनी तेज कि सब लोग गिर पड़े। मशीनें डगमगाईं। बड़ा बड़ा बुलडोजर जो टनों का था वो ऐसे उछला जैसे कोई खिलौना हो। जेसीबी की मशीन हवा में उठी और 10 फुट दूर जा गिरी। सब लोग चीखते हुए भागे। विक्रम राय खुद गिर गया, उसका माथा फट गया, वो घुटनों के बल था। धूल इतनी थी कि कुछ दिखता नहीं था और उस धूल में से एक आवाज आई, गहरी, भारी, जैसे पहाड़ बोल रहा हो। किसी ने देखा नहीं लेकिन सबने सुना। और उस धूल के बीच जो दिखा वो था रणजीत, वो इंजीनियर जो अच्छा था। वो गड्ढे में गिर गया था, मंदिर की टूटी दीवारें उसके ऊपर आ रही थीं। सब भाग गए थे लेकिन रणजीत फंसा था।
और तभी पंडित भोलानाथ जो पास ही खड़ा था, उसने बिना सोचे उस गड्ढे में छलांग लगाई। रणजीत के ऊपर आ रहा पत्थर अपने हाथों से रोका, उसे धकेला, उसे बाहर निकाला। दोनों बाहर आए, हाँफते हुए, जिंदा। और फिर एक भारी पत्थर की शिला वहां आ गिरी जहां वो दोनों थे। अगर एक पल और रुकते तो कुचले जाते। बाहर आकर रणजीत की आंखें खुली। उसने मंदिर की तरफ देखा, उसने शिवलिंग की तरफ देखा जो अब भी साबुत था, जिसे कोई हथौड़ा छू नहीं पाया था। और रणजीत के अंदर कुछ टूटा, कुछ बदला। उसने विक्रम राय को ढूंढा जो अभी भी कांप रहा था। रणजीत ने कहा, सर, बहुत हो गया, मैं अब इस काम का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन विक्रम राय ने होश संभाला और वो फिर खड़ा हुआ, क्योंकि उसके जैसे लोग इतनी जल्दी नहीं हारते। उसने पुलिस को फोन किया, उसने नेताओं को फोन किया। उसने कहा, मुझे वो साइट खाली करवानी है, ये सब ड्रामा है, भूकंप आता रहता है। रात होते होते साइट पर पुलिस आ गई, भीड़ को हटाया गया और विक्रम ने रात में चुपके से फिर मशीनें मंगवाईं। लेकिन इस बार रणजीत चुप नहीं रहा। उसने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। मंदिर की खोज, विक्रम का आदेश, मशीनों का उछलना, सब कुछ। उसने वो वीडियो मीडिया को भेजा, सोशल मीडिया पर डाला और देखते देखते वो वीडियो आग की तरह फैल गया। सुबह होते होते पूरे देश में हलचल मच गई। लोग सड़कों पर आ गए। पुरातत्व विभाग की टीम आई, हाई कोर्ट में पीआई दायर हुई और कोर्ट ने तुरंत उस साइट पर रोक लगा दी। विक्रम राय के नेता दोस्त पलट गए, क्योंकि राजनीति में हवा का रुख देखकर चलते हैं। विक्रम के खिलाफ केस दर्ज हुआ, धरोहर नष्ट करने का, सरकारी भ्रष्टाचार का, जमीन घोटाले का। और जब पुरातत्व विभाग ने पूरी तरह खुदाई की तो जो निकला वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। वो मंदिर 5000 साल पुराना था, गुप्त काल का, भारत के दुर्लभतम मंदिरों में से एक, जिसकी दीवारों पर संस्कृत में ऐसे श्लोक लिखे थे जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलते थे। और उस शिवलिंग के बारे में वैज्ञानिक भी हैरान थे, क्योंकि उस पर जो पत्थर था वो इस इलाके में पाया ही नहीं जाता, जैसे वो पत्थर कहीं और से आया हो, किसी और दुनिया से। विक्रम राय को जेल हुई, उसकी सारी संपत्ति जांच में आई, उसका साम्राज्य टूटा और उस देवभूमि पर अब एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र बना। मंदिर की पूरी तरह मरम्मत हुई, हजारों श्रद्धालु वहां आने लगे। पंडित भोलानाथ उस मंदिर का पुजारी बना और रणजीत, वो इंजीनियर जो डर की वजह से गलत रास्ते पर था, उसने अपनी नौकरी छोड़ी और उस मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी खुद उठाई, बिना एक पैसा लिए। और उस दिन जब मंदिर में पहली बार फिर से घंटियां बजीं, जब शंख फूंका गया, जब उस प्राचीन शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया, उस पल जमीन फिर हिली, लेकिन इस बार धीरे से, जैसे महादेव ने करवट ली हो, जैसे उन्होंने कहा हो, हाँ, मैं यहां हूं, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। जो जमीन को मां मानते हैं, जो पत्थर में भगवान देखते हैं, उन्हें कोई ताकत मिटा नहीं सकती। और अगर ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर गई, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, कुछ तो है इस धरती में, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो, क्योंकि ऐसी कहानियां जो सच से भी सच लगें, जो रोम रोम को जगाए, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।